हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो टैक्स लगे हैं उसके बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट रिलीज हुआ था उसमें बताया कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर 30% जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप 100 रुपए की अर्निंग करें चाहे 10 लाख की करें, आपको 30% जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। साथ ही साथ 1% आपको जो टैक्स है वो आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात निकल के ये है कि अगर आपका लॉस भी होता है तो लॉस के ऊपर भी आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये जो इतना ज्यादा टैक्स लगाया है वो क्यों लगाया है, इसके पॉसिबल रीजन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो एक दिन ऐसा भी था जब गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से बैन भी करने वाली थी। तो चलो फिलहाल जो कि ये काफी डर था लोगों को कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। पर एक तरीके से ऐसा ना करके इनडायरेक्ट वे में लोगों को इससे थोड़ा सा दूर जरूर करने की कोशिश की है। तो 2017 की बात है जब गवर्नमेंट ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो पर बाद में हुआ कि चलो इसको ट्रेड आप कर सकते हैं, और उसके बाद भी एक रिवाइज्ड जो बिल है वो आना था कि जिसमें पता लगना था कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी इंडिया में या उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो हमें अभी वो न्यूज मिल गई है जिसमें आपने देख ही लिया कि 30% जो आपको टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके कई रीजन हो सकते हैं। देखिए पहली बात तो यह कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है जो किसी भी के भी कंट्रोल में नहीं है। ये एक पूरा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। कोई भी सरकार या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जहां इसके कई फायदे हैं कई नुकसान भी हैं। तो मेरे हिसाब से अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, गवर्नमेंट ने इसके जो फायदे हैं उनको इतना ज्यादा ध्यान में नहीं लिया, बल्कि जो इसके नुकसान है उसको थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर लिया है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट का जो थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जो झुकाव है वो थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग हैं वो कम पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। देखिए दोस्तों अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर फ्रॉम इंडिया। तो अगर आपका पैसा वहां पे लूज भी होता है, तो अगर आपका पैसा लूज होता है तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो पैसा है वो बढ़ भी रहा होगा, या मतलब कुछ लोग कमा भी रहे होंगे। तो वहां पे जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया में ही रहेगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा। पर क्रिप्टो करेंसीज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। आपका पैसा अगर लॉस होता है तो ऐसा आपका तो लॉस होगा ही होगा, साथ में जो कंट्री है उसका पैसा भी लॉस होगा। क्योंकि अगर आपका पैसा मान लीजिए इंडिया में आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आपका 1000 रुपए का पोर्टफोलियो 500 का रहेगा, 500 रुपए का आपको लॉस हुआ तो किसी का 500 रुपए को प्रॉफिट भी जरूर हुआ होगा, बट वो जो पैसा है वो इंडिया में ही रहा होगा। पर क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप अगर लूज करते हो तो पैसा आपकी जेब से हो सकता है पता नहीं कौन से देश में जाए, मतलब हमारे कंट्री से निकल के वो किसी और कंट्री में जाएगा। तो ये वजह हो सकती है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉस के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। दूसरी दोस्तों बात करते हैं जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस है, तो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको थोड़ा सा ट्रैक डाउन करना वो थोड़ा सा काफी मुश्किल वाला काम है। गवर्नमेंट ने इस चीज को इतना ज्यादा प्रेफर इस वजह से भी नहीं किया ताकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस है वो ना हो सके। तो इस वजह से भी लोगों का ध्यान थोड़ा सा कम करने के लिए मतलब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर हम यूजर्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया के जो यूजर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को यूज करते हैं या होल्ड करते हैं, यूज नहीं मतलब होल्ड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद यूएस आता है। तो लोगों में जो क्रिप्टो करेंसीज का जो क्रेज है वो काफी बढ़ रहा है। जो पिछले बुल रन की बात करें तो काफी सारे लोगों ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा क्रिप्टो करेंसी से बनाया भी है। और आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो काफी वोलाटाइल है। वोलाटाइल नेचर की वजह से कई लोग जो नए लोग हैं उनका पैसा इसमें डूबा भी है। डूबा नहीं बोल सकते हैं कि कम हुआ है। आपका पैसा तभी डूबता है जब आप उसको सेल करते हो। जब तक आप उसको होल्ड करते हो तब तक आप नहीं मान सकते कि आपने जो पैसा है वो लूज कर दिया।
तो दूसरी बात, एक बात और ये है दोस्तों कि अगर क्रिप्टो को थोड़ा सा ये टैक्सेशन इसका कम करते या लोगों को दे देते कि आप कर सकते हो इन्वेस्ट, तो क्रिप्टो करेंसीज की रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, बिटकॉइन की रिटर्न की बात करें तो वो एज कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट है वो काफी ज्यादा हाई लगता है कैलकुलेशन के मामले में। तो लोगों का ध्यान है जो स्टॉक्स की वजह से ना होकर क्रिप्टो करेंसीज में ज्यादा जा रहा है। तो जो पैसा लोगों ने स्टॉक मार्केट में लगाना था वो लोग क्रिप्टो करेंसीज में लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यूजर्स बढ़ रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाएंगे, और अगर वो पैसा लूज होता है वो पैसा देश के बाहर जाएगा, जिससे जो देश की इकोनॉमी है वो डाउन हो सकती है, उसके ऊपर असर हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी मार्केट नीचे गिरती है, स्टॉक मार्केट या आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर वॉल्यूम कम होता है या यूजर कम होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाएगी और लोग हैं वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे हो सकता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा स्पीड पर ना हो। ये भी एक रीजन हो सकता है। और दोस्तों अगर आपने बजट को ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक बात कही गई है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन तक बनाना है। अगर आपको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो 9.2% की जो आपको एनुअल ग्रोथ है वो आपकी होनी चाहिए। तो सरकार है वो काफी सारा जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। बात करें तो जो सरकार को इतनी इनकम ज्यादा नहीं है जितने उनके एक्सपेंडिचर है, जितना ज्यादा खर्च कर रही है जो सरकार ने बोला है। तो सरकार जो इतना सारा पैसा रेज करेगी वो रेज करने के लिए वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा है वो इकट्ठा करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो? तो थोड़ा सा इसको रिलेट करना कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने बॉन्ड्स लोगों को बेचें, लोग पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, ना कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करेंगे तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है दोस्तों कि उन्होंने सोचा कि लोग ऐसे तो कर नहीं सकते, तो आप थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसीज को ही आप इतना कर दो तो लोग उसमें कम इंटरेस्टेड होके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या शेयर्स हैं उसमें, स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा ज्यादा लगाएंगे, जिससे ओवरऑल ग्रोथ है वो कंट्री की हो। तो ये भी एक दोस्तों रीजन हो सकता है कि जिस वजह से जो गवर्नमेंट है उसने इतना ज्यादा टैक्स इसके ऊपर लगाया है। पर दोस्तों बात करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं है। एक तरफ तो बोलते हैं कि हाँ चलो पॉजिटिव है, पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इस मार्केट में वही बंदा आता है जिसको पैसे की जरूरत है। तो ज्यादातर जो हमारी इकोनॉमी की बात करें तो ज्यादातर वहां पे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अगर मान लीजिए आपने कल को बचाकर 50,000 रुपए भी लगाया, उसमें मान लो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सीधा सीधा उसमें 6,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। चाहे अगर आपका लॉस होता है तो बोल रहे हैं कि लॉस में भी आपको पे करना पड़ेगा, तो फिर बंदा बोलेगा कि यार छोड़ो इसको, क्या फायदा है। एक तो आप मेहनत करोगे और 30% का सीधा सीधा गवर्नमेंट ले जाए, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि अभी तो चलो ये इम्प्लीमेंट होना शुरू नहीं हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हो सकता है ये जो टैक्स है इसको स्लैब को कम करके 30 से 20-15 इतने % तक इसको लाया जाए। या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक इसमें फिक्स करना चाहिए कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा करवा रहे हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ना है, 5 लाख है तो इतना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मेरे हिसाब से ब्रेकअप होना चाहिए। जैसे कि 1 लाख रुपए तक अगर कोई अर्न कर रहा है साल में क्रिप्टो से, तो उसको मेरे हिसाब से कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग इस चीज को देखकर तो लोग मोटिवेट ही नहीं हो पाएंगे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, लोगों को नहीं पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा फ्यूचर की, लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्रिप्टो इज द फ्यूचर। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी, आज नहीं तो कल हमें क्रिप्टो एक्सेप्ट करनी ही होगी। हाँ, हम उसको जो उसमें उसके ड्रॉबैक है क्रिप्टो के, वो उसको थोड़ा सा हम सेट कर सकते हैं आपकी किस तरीके से इस सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आपकी क्या राय है, तो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे तभी मुझे
मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।